नमस्कार दोस्तों। आज का वीलॉग है, हम जा रहे हैं कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि 12वां ज्योतिर्लिंग है और इसकी बहुत मान्यता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हम 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पे निकले हैं और कृष्णेश्वर एक हमारा पड़ाव है। इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पहुँचने के लिए हमने होटल औरंगाबाद में ही लिया और क्योंकि आधा घंटे की दूरी पर ही है जो कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है एलोरा में, तो हमें आसानी रही और यहाँ पर हमने एक लॉज ले ली सुबह नहाने धोने के लिए। इस पूरे व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी सुनें। तो ये है दोस्तों, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है, वेरुल गांव में सुधर्म नामक एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुदेहा नाम से रहते थे। उनकी कोई संतान ना होने के कारण सुदेहा ने अपनी बहन घुष्मा से अपने पति का विवाह करा दिया जिससे उन्हें संतान प्राप्ति हो सके। घुष्मा बहुत बड़ी शिव भक्त थी और वो प्रतिदिन 101 शिवलिंग बनाकर उनसे पूजा करती थी और पूजा करने के उपरांत शिवलिंगों को जल में प्रवाहित करती थी। शादी के कुछ समय बाद घुष्मा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर सुदेहा को बहुत जलन हुई और उसने एक रात घुष्मा के पुत्र को मार दिया और उसी तालाब में डाल दिया जहां घुष्मा शिवलिंगों को प्रवाहित करती थी। घुष्मा को जब इस घटना का पता लगा तो उसने बिल्कुल भी कोई प्रतिक्रिया ना देते हुए कहा कि शिव जो देता है वो, और वह फिर से पूजा अर्चना में लग गई और फिर से अपना जो उसकी दिनचर्या थी शिवलिंग बनाना और की पूजा करना प्रवाहित करना उसी में लगी रही। उसकी इतनी भक्ति और विश्वास देखकर शिवजी स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने उसके पुत्र को जीवित कर दिया। इसके पश्चात शिवजी ने पूछा कि सुदेहा का क्या करा जाए ग्रीष्मा। तो ग्रीष्मा ने कहा कि मैं इसको माफ करती हूँ और इससे प्रभावित होकर शिवजी ने उस जगह अपना एक ज्योतिर्लिंग स्थापित कर दिया और कहा यहाँ जो भी अब मेरी सच्चे दिल से पूजा करेगा उसको बहुत ही लाभ मिलेगा। साथ ही शिवजी ने इस ज्योतिर्लिंग को कहा कि ये क्योंकि घुष्णा के पवित्रता के कारण जाना जाएगा और इसलिए इसका नाम घुष्णा को आप कृष्णा भी बोल सकते हो, तो इसलिए कृष्णेश्वर नाम रखा गया इस ज्योतिर्लिंग का। ये भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग है और इसकी बहुत मान्यता है। एलोरा केव्स इसके बहुत निकट पड़ती हैं और यहाँ से आपको बहुत सारा एक अलग ही प्रकृति का आपको सौंदर्य दिखेगा।